आज निश्चित ही हमारे अनंत कोटि जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण और कीर्तन करने का ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, ये भगवद गीता जिस हृदय में प्रविष्ट होती है, जिसके इसका संग होता है, वहाँ पर चिर स्थायी शांति की प्राप्ति होती है। बस ये चिर स्थायी शांति हमको प्राप्त होवे, यही इस श्रीमद् भगवद गीता के कीर्तन का और श्रवण का हमारा उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी अत्यंत सार गर्भित, कहाँ रघुपति के चरित उदारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा, ऐसा समझकर भगवान हृदय के अंदर में प्रेरणा देवे, अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी विवेचना करने का प्रयास शरीर के द्वारा होगा। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी जानते हैं, संजय को भगवान वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा उस संपूर्ण आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को सुना रहे थे। उस समय पर युद्ध को रोकने के अनेकों प्रयास किए गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि प्रस्ताव लेकर पहुंचे, परंतु दुर्योधन ने शुच्चाग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, ये कहकर उनका संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह गया। अब समय आ गया, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई है। अब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र जो भूमि है, महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि का किन्हीं विशेष कारणों से चयन किया था। महाराजा कुरु, जिनके नाम पर ये कुरुवंश चला है, बड़े ही एक महाप्रतापी राजा थे। उन्होंने उस समय पर ये भूमि कंटकाकीर्ण वनों से घिरी हुई थी। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उस भूमि को साफ करके वहाँ पर खेती की। उसके बाद वहाँ पर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने ये वरदान, राजा कुरु ने ये वरदान प्राप्त किया कि जो कोई भी इस भूमि पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होवे, अथवा तपस्या करते हुए या किसी भी प्रकार से निराहार रहकर उपवास करते हुए इस भूमि पर प्राण त्यागे, उसको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो। तब इंद्र के द्वारा ये वरदान उनको प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस भूमि का ये प्रभाव जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस भूमि का चयन किया, जिससे कि चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, वीर गति प्राप्त करने वाले को अनायास ही उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सके। और इस भूमि पर पूर्व काल में अग्नि, वरुण, इंद्र, इन देवताओं ने भी बहुत से शुभ कर्म, तपस्या आदि की थी। इसके प्रभाव से भी इस भूमि के अंदर कुछ धर्म शक्ति, धर्म को की चुंबकत्व शक्ति, आध्यात्मिक चुंबकत्व शक्ति इस भूमि की बहुत बढ़ गई थी। इसी क्षेत्र में भगवान परशुराम जी ने जब 21 बार क्षत्रियों का पृथ्वी पर से संहार कर दिया था, तो लौकिक दृष्टिकोण से अपना प्रायश्चित भी उन्होंने, प्रायश्चित जो यज्ञ आदि महान कर्म किए, उसके पश्चात अपनी संपूर्ण भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी। वो शुभ कर्म भी उन्होंने इसी भूमि पर किया था। इसलिए भी
इस भूमि का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। इसका दूसरा नाम समंत पंचक क्षेत्र भी है। इस भूमि की महाभारत में जो स्थिति बताई गई है, सरस्वती नदी के उत्तर और दृष्टि नदी के दक्षिण में, वहीं यहाँ पर भी इसकी स्थिति वर्तमान में भी है। अंबाला से दक्षिण की ओर और दिल्ली से उत्तर की ओर ये कुरुक्षेत्र आज भी स्थित है। इस समय पर ये भूमि धर्म भूमि है। एक बात ध्यान रखें, किसी भूमि पर विशेष रूप से अगर धर्म का संपादन किया जाता है, वहाँ तपस्या, दान, धर्म, पूजा पाठ किए जाते हैं, तो उस भूमि में उस व्यक्ति के द्वारा जो धर्म आदि किए जाते हैं, उसके शरीर से निकलने वाली किरणें, जो रेज होती है, तरंगे, वो उस भूमि पर व्याप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से बाद में दूसरे लोगों को भी, जो भी उसके आसपास आते हैं या उस क्षेत्र में आते हैं, उनको भी इसका लाभ प्राप्त होता है। आप अपने घर में कोई एक कमरा लें, उसको भगवान का कमरा बना लें, वहाँ पर आप नित्य प्रति पूजा पाठ, जप तप ये सब कीजिए, और किसी प्रकार से वहाँ जोर से बोलना भी नहीं, ये आप ध्यान रखें। और बस हमेशा इन्हें सतोगुणी भाव के ही कार्य वहाँ पर आप करें, अध्ययन करें, किसी शास्त्रीय मतलब धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, पूजा पाठ ये सब आप करें, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत सकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है। आप ऐसे स्थान अपने अपने घर में बना लिया, कभी भी अपवित्र अवस्था में बिना स्नान आदि किए उस कमरे में ना आवे, तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद यदि आपको किसी प्रकार से गुस्सा आ गया, आपका मन अशांत हो गया और आप उस कमरे में आ गए, तो अनायास ही आपका मन शांत हो जाएगा। ये आपके एक कमरे की बात हम कह रहे हैं। फिर यहाँ पर बड़े बड़े देवताओं ने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, उस भूमि का प्रभाव कितना होगा। ऐसी भूमि पर जाकर एक मन को अनायास ही शांति की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे तीर्थ स्थल पर, मंदिर पर जब हम जाते हैं तो हमको स्वयं शांति मिलती है। उसका यही कारण है कि वहाँ जाकर हर व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की पूजा करता है। तो ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। इस धर्म क्षेत्र का ये प्रभाव है कि यहाँ पर उपस्थित होने वाले को अतिशीघ्र धर्म बुद्धि उसके अंदर में उत्पन्न हो जाती है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। इस भूमि में युद्ध की इच्छा से मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, पांडवों ने क्या किया। यहाँ जो धृतराष्ट्र कह रहे मामकः पांडवाश्चैव, ये जो मामकः शब्द है ये अपने आप में बहुत कुछ लिए हैं, और ये मामका ही इस महाभारत के युद्ध का बीज है। अगर शुरू से ही धृतराष्ट्र पांडु के पुत्र और दुर्योधन में अपने पुत्रों में कोई पक्षपात न करते, हमेशा उनको दोनों को एक निगाह से देखते, तो किसी भी समय पर उन दोनों में जो परस्पर द्वेष बढ़ा, ये द्वेष न बढ़ता और आज महाभारत की स्थिति न आती। जहाँ कहीं भी तेरा मेरा हुआ, वहाँ पर निश्चित रूप से विप्लव खड़ा हो जाएगा। आज घर घर में जो भाई भाई की लड़ाई होती है, वहाँ पर भी यही कारण है कि तेरा मेरा उत्पन्न हो जाता है, और इसीलिए सब लोग सोचते भाई हमारा एक बेटा एक बेटी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा की झंझट ना आवे। तो ये हमको अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो घर का मुखिया होता है उसको बहुत तटस्थ रहने की आवश्यकता है, उसको हर प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी के मन में असंतोष न होवे, सबको बराबर लेकर के चले। ये बात हमको यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, संजय से पूछ रहे हैं कि उनके मन में, क्या मेरे पुत्रों के मन में भूमि के प्रभाव से कुछ सद्बुद्धि पैदा हो गई कि इनका हिस्सा हम, पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे दे, या युधिष्ठिर के मन में भावना पैदा हो गई कि हम युद्ध न करें, क्या हुआ ये आप हमको बताइए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं
व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने जब व्यूहाकार पूर्ण रूपेण व्यवस्थित पांडवों की सेना को देखा तो वो आचार्य द्रोण के पास में गया और ये बोला। अब यहाँ बात उठती है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया, जबकि दुर्योधन तो यहाँ पर मुख्य शासक के रूप में था, राजा के रूप में था, लेकिन द्रोणाचार्य जी के पास वो इसलिए गया कि दुर्योधन इस समय पर उनको एक तो प्रसन्न करना चाहता था। वो उसमें शिष्टता यद्यपि नहीं थी, लेकिन इस समय अवसर ऐसा था कि उसको द्रोणाचार्य जी को प्रसन्न करना था कि उनको सम्मान देकर उनको एक तो प्रसन्न करें। दूसरी चीज, अगर कोई योद्धा युद्ध भूमि में अपने स्थान पर डटे हुए हैं तो उनको तत्काल वहां से हटा लेना ये भी उचित नहीं है। और दुर्योधन ने यही सब सोच करके द्रोणाचार्य जी के पास जाकर ये निवेदन किया। क्या कह रहे हैं वो? पश्चेतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं च मम व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतां। कहते हैं आचार्य से कह रहे हैं, हे आचार्य, जो ये पांडवों की सेना है इसको आप, जो व्यूहाकार है इसको आप देखिए, ये सभी सेना आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद के पुत्र के द्वारा ही व्यवस्थित की गई है। यहाँ पर द्रुपद पुत्र कहकर दुर्योधन विशेष रूप से उनको द्रुपद के साथ जो उनकी पुरानी शत्रुता है उसको याद दिला रहे हैं। इस विषय में शायद हम सभी जानते हैं, द्रुपद और द्रोणाचार्य जी बाल सखा थे। कुछ बड़े होने पर द्रोणाचार्य जी के पास में कुछ आर्थिक संकट आया, अश्वत्थामा के लिए उनके पास दूध तक नहीं था। तब वो द्रुपद के पास गए और एक गाय की याचना की, परंतु द्रुपद ने जो ऐश्वर्य के मत से मत हो रहा था उनको उनका अपमान कर दिया और उनको गाय नहीं दी। तब द्रोणाचार्य जी हस्तिनापुर आ गए कृपाचार्य जी के पास में और वहीं आकर रहने लगे और कौरव और पांडवों की शिक्षा के कार्य में ये नियुक्त हो गए। उसके पश्चात जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में ये मांगा कि द्रुपद राजा को बंदी बनाकर ले आओ। तब अर्जुन उनकी आज्ञा से उनको बंदी बनाकर ले आए। तब उन्होंने उनकी गौशाला से एक गाय ली और आधा राज्य स्वयं ले लिया और आधा राज्य द्रुपद को दे दिया। द्रुपद ने इस बात से अपने आप को घोर अपमानित समझा और उसने एक यज्ञ किया जिसके अंदर में द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र की प्राप्ति की कामना थी। और उसी यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। तो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्हीं के द्वारा, द्रोणाचार्य जी के द्वारा ही उन्होंने धनुर्वेद की शिक्षा भी प्राप्त की। ये बड़ी ही विचित्र बात है। तो वही बात ये कह रहे हैं, व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र के द्वारा ये सब सेना व्यवस्थित की गई है। यहाँ संकेत था कि आप ही के शिष्य हैं और आप ही के विरुद्ध इस प्रकार से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथिष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुपुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन ने जो पांडव पक्ष में योद्धा थे उन सब के नाम का वर्णन किया
कहते हैं यहाँ पर पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान वीर महायोद्धा जो गए हैं उनके आप नाम सुनिए। कहते हैं युयुधान जो है सात्विकी अर्जुन का शिष्य था और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अनुगत भक्त था। इसकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में नहीं हुई, इसकी मृत्यु हुई थी जब यदुकुल का परस्पर में संहार हुआ था उस समय पर। विराट मत्स्य देश के राजा थे जिनके यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का 13वां वर्ष बिताया था और बाद में इनकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ये अपने तीनों पुत्रों के सहित इस युद्ध में शामिल हुए थे। द्रुपदश्च महारथा, राजा द्रुपद यानी द्रौपदी के पिताजी, ये भी हम जानते हैं। और धृष्टकेतु चेकितान, धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था। चेकितान और काशीराज, ये काशी के राजा थे, ये महान वीर थे। और भी शैव्य, ये युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी पुत्री देविका के साथ में युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। फिर सौभद्रो यानी अभिमन्यु और द्रौपदे यानी द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी इस युद्ध के अंदर में सर्व एव महारथा, ये सभी महारथी है। महारथी का अर्थ होता है जिसके अंदर में संपूर्ण शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान हो और वो अकेला ही 10,000 की सेना का संचालन कर सके, उसे कहते हैं महारथी। ये सभी महारथी थे। ये मुख्य महारथियों का नाम इन्होंने गिना दिया। अब उसके पश्चात में कहते हैं कि ये हमारे पक्ष के कौन कौन वीर है, उनके आप नाम सुनिए। कहते हैं अस्माकं विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। कहते हैं अब हमारे पक्ष के जो मुख्य नायक हैं, हे द्विजोत्तम, आप उनके नाम सुनिए, आपकी जानकारी के लिए मैं उनको बताऊं। कहते हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। कहते हैं हमारे पक्ष में जो जो वीर है उनमें है मुख्य भवान, सबसे पहले तो आप, उसके बाद में भीष्म पितामह, विकर्ण, सौमदत्ती और भी बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर यहाँ पर युद्ध में शामिल हुए हैं। हम सभी जानते हैं द्रोणाचार्य जी भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। इन्होंने परशुराम जी से अपनी शिक्षा, धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी और जब तक इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहे कोई इनको पराजित नहीं कर सकता था। महान वीर थे। भीष्म पितामह, इनके विषय में हम सभी जानते हैं, इनका पूर्ण नाम देवव्रत था, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की जो भीष्म प्रतिज्ञा इन्होंने ग्रहण की उसके कारण इनका नाम भीष्म हो गया। भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य ही था जिसके कारण, जिसकी शक्ति से उन्होंने महाभारत के युद्ध में ये प्रतिज्ञा ली, या तो आज हरि अस्त्र उठाएंगे और नहीं तो पांडव जीवन त्यागेंगे। तो उन्होंने ऐसा घोर युद्ध किया कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वहां पर रथ का पहिया उठा के वो भीष्म पितामह के ऊपर दौड़े। इस प्रकार भीष्म पितामह के जीवन से हमारे युवकों को विशेष रूप से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के पालन पर बहुत जोर दें। हमारी भारतीय संस्कृति ही है, यहाँ पर प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। पहले गुरुकुल में रहकर विधिवत गायत्री आदि का अनुष्ठान पूर्ण रूपेण किया जाता था, जिससे हमारे युवकों में ब्रह्मतेज था। लेकिन आज हमारे देश के शत्रुओं ने, कुछ बाहरी ताकतों ने इन गुरुकुलों को नष्ट कर दिया,
पर और आज भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई है। इसकी क्षतिपूर्ति केवल सरकार नहीं, ये सब हम सबको मिलकर करनी चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद कर्ण है। कर्ण के वर्तमान जीवन को तो हम सभी जानते हैं कि वो कुंती के पुत्र थे और सूर्यदेव के पुत्र थे, पर कर्ण का जो पिछले जन्म का इतिहास है वो भी बड़ा विचित्र है। एक राक्षस था जिसका नाम था दंभोद्भव। उसने भगवान सूर्य की तपस्या की। भगवान सूर्य उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने वरदान मांगा कि आप मुझको अमर कर दीजिए। सूर्य ने कहा, मैं अमरता का वरदान किसी को नहीं दे सकता क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है। तब उसने कहा, तो फिर आप मुझको 1000 कवच दीजिए, और वो कवच ऐसे अभेद्य होंगे कि जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या किया हो वही उसमें का एक कवच भेद सकेगा, और जो उस कवच को भेदेगा उसी समय पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या था, भगवान सूर्य ने उसको वरदान दे दिया। वरदान पाकर वो बड़ा ही उद्दंड हो गया, सब जगह अशांति फैला दी। तब भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार ग्रहण किया। वहाँ पर वो दोनों भाई तपस्या करने के लिए चले गए और 1000 वर्षों तक तपस्या की। तब एक भाई उसमें से, नर और नारायण में से एक भाई आकर दंभोद्भव को युद्ध के लिए ललकारा, और 1000 वर्ष तपस्या करने के प्रभाव से उन्होंने 1000 वर्ष तक उनसे युद्ध करते रहे और उनका एक कवच तोड़ दिया। अब कवच तोड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तब जो दूसरे भाई थे वो आ गए, उन्होंने संजीवनी विद्या के द्वारा अपने भाई को जीवित कर दिया और स्वयं उससे युद्ध करने लगे, और जो पहला भाई था वो तब तपस्या करने के लिए चला गया। अब ये भी 1000 वर्षों तक युद्ध करते रहे और एक कवच को भेद दिया, और एक कवच से उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से क्रमशः एक एक भाई 1000 वर्षों तक उनके साथ में युद्ध करते रहे। जब उसके 999 कवच भेद गए तो एक ही कवच रह गया, तो वो बड़ा घबराया। वो भगवान सूर्य के पास पहुंचा। भगवान सूर्य ने उसको अपने लोक में स्थान दे दिया। वो भगवान सूर्य में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से जब वो प्रविष्ट हो गया तो नर नारायण तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन उन्होंने सूर्य को ये कहा कि आप, इसके कारण आपको भी दोष लगेगा। यही नर नारायण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, और दंभोद्भव का जो अंश है वही सूर्य के द्वारा कुंती के पास आया, और कर्ण के रूप में वही एक कवच और कुंडल वहां पर प्रकट हुआ था। और इसी समय पर नर और नारायण के रूप में भगवान ने उनका वध किया है। इसके पश्चात कृपाचार्य जी श्रद्धान ऋषि के पुत्र थे। इनकी बहन थी कृपि, जिनका विवाह द्रोणाचार्य जी के द्वारा हुआ था, और इनका पालन पोषण शांतनु ने किया था, और बाद में इनके पिता शरद्वान ने इनकी बड़ी सुंदर ढंग से शिक्षा दीक्षा की, और ये कौरव और पांडवों के पहले आचार्य भी थे। बाद में परीक्षित जी को भी इन्होंने सब शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। इस प्रकार से ये बहुत ही महान वीर सब विद्यमान थे इस महाभारत के युद्ध में।